हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग ऑलरेडी पहले 100 वर्ड्स कर चुके हैं। मैं अब आगे बता रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड इज डेलिबरेट। डेलिबरेट मीन्स क्या होता है? चलिए उसके पहले मैं कुछ थोड़ा सा रिकैप कर दूं कि मैंने बताया था कि जिस तरह से जो वर्ड दिया हुआ होता है, अगर वो नाउन का है तो आंसर भी नाउन होगा, एडजेक्टिव होने पे एडजेक्टिव होगा, वर्ब होने पे वर्ब होगा, एडवर्ब होने पे एडवर्ब होगा। इस बात पे जरूर ध्यान दें। दूसरी बात कि कोई भी वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव, इस पर भी हम लोग ध्यान देते हैं, क्योंकि आगे जब आप फिलर्स बनाओगे तो वहाँ भी ये हेल्प करेगा कि हम लोगों को उस फिलर्स में उस सेंटेंस के अकॉर्डिंगली पॉजिटिव या नेगेटिव क्या वर्ड चाहिए जो उसको फुलफिल करे, उसी को हम उसमें डालते हैं। तो अगर हम साइनों की बात करें, चूंकि ये साइनो है, तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आंसर होगा और ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आंसर होगा। और अगर एंटो की बात करें तो ये हमेशा उल्टा होता है, नेगेटिव होने पे पॉजिटिव, पॉजिटिव होने पर नेगेटिव। तो इतना तो मैं पहले ही बता चुका हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डेलिबरेट। डेलिबरेट का मतलब होता है जानकर, जानबूझकर, विलिंगली। कोई चीज आप जानते हैं और जानबूझकर वैसे कुछ करते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। तो वो डेली डेलिबरेट अपना रेट बढ़ाता है। रेट मतलब दाम। दुकानदार है, शॉपकीपर है, कोई चीज वो डेली अपने अकॉर्डिंगली वो अपने रेट को डेलिबरेटली बढ़ा देता है। तो जानकर बढ़ाता है, जानबूझकर बढ़ा रहा है, उसको इस बात की का ख्याल है। तो कॉशियस, कॉशियस वर्ड बना है कॉशन से। कॉशियस वर्ड बना है कॉशन। कॉशन नाउन है और कॉशियस उसका एडजेक्टिव है। डेलिबरेट अपने आप में एडजेक्टिव है, इसलिए इसका साइनो और एंटो दोनों एडजेक्टिव ही होगा। तो कॉशन से बना है कॉशियस, इसलिए हम उसका एडजेक्टिव ही लेंगे। कॉशियस, कॉशन बहुत सिंपल सा वर्ड है। इंटेंशनल, इंटेंशन से बना है इंटेंशनल, ये भी बहुत नॉर्मल वर्ड है। हमको पता है कि जब NAL से कोई वर्ड खत्म होता है तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक उसी तरह से अगर OUS से खत्म होता है तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो दोनों का मतलब जानबूझकर, जानते हुए होता है। सावधानी, कॉशन का एक मीनिंग होता है सावधानी पूर्वक। तो सावधानी पूर्वक मतलब ध्यान देना। तो डेलिबरेट अगर आप जानबूझकर कर रहे हो तो आप ध्यान से सोच कर समझ के कर रहे हो, उसी टाइप से कॉशियस भी जानबूझकर होगा, सोच समझ के होगा। अब चूंकि ये पॉजिटिव जा रहा है तो ये नेगेटिव जाना होगा। ये पॉजिटिव, इसका साइनो पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव होगा। रैश, हम लोग जानते हैं रैश ड्राइविंग। रैश बहुत गलत, बहुत खराब तरीके से, नेगेटिव वर्ड है। सडन, अचानक। तो अचानक जब कोई काम करते हैं तो हम लोग कुछ सोच समझ के नहीं करते, तो ये सोच समझ के किया हुआ चीज है, इसलिए पॉजिटिव है। और ये बिना सोचे समझे किया हुआ चीज है, इसलिए ये नेगेटिव है, इसलिए इसका एंटो होगा। नेक्स्ट वर्ड इज डेमोलिश। डेमोलिश का मतलब क्या होता है? डेमोलिश का मतलब नष्ट हो जाना, बेकार हो जाना। तो डेमो अगर इस तरह से दोगे, डेमो, डेमो क्लास, डेमो अगर इस तरह से दोगे तो बर्बाद हो जाओगे, डेमोलिश हो जाओगे। तो बर्बाद हो गए, नेगेटिव वर्ड है, तो यहाँ साइनो में नेगेटिव जाएगा और एंटो में इसका पॉजिटिव जाएगा। तो र्यून का मतलब बर्बाद होता है। रेन, अगर बहुत ज्यादा रेन, बारिश हो जाए तो सब चीज बाढ़ आ जाता है, र्यून हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। डिवास्टेटेड सुना होगा। स्टेट, स्टेट को बहुत लोग डिवास्टेट कर देते हैं। जो गलत लोग होते हैं, कोई एक आदमी के चलते पूरा एक स्टेट बदनाम हो जाता है। तो मान लो वो आदमी का नाम देव लिखा हुआ है, देवा। देवा एक मूवी में एक हीरो था, देवा। देवा वहां का बहुत बड़ा गुंडा होता था, गूंड था। तो देवा ने पूरे स्टेट को डेवास्टेट, बर्बाद कर दिया। अब ये बर्बाद कर दिया नेगेटिव, तो ये प्लस होगा क्योंकि ये इसका एंटो है। तो बर्बाद करके उसको हम ठीक कर रहे हैं, इसलिए रिपेयर हो जाएगा। कंस्ट्रक्ट माने बनाना, कंस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्ट से कंस्ट्रक्शन बना है, जानते होंगे। तो ये बर्बाद कर रहा है, नेगेटिव होगा तो इसको रिपेयर करेगा। मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि मैं बहुत दिन के बाद आपको वर्ड्स बता रहा हूं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ऑप्शन में मेरे पास 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन में से या 5 ऑप्शन रहेंगे, उस ऑप्शन में से मुझको एक ही लेना है। मैं यहाँ 2 ले रहा हूँ सिर्फ समझाने के इस सेंस में।
ऐसा ही ऑप्शन रहेगा, ऐसा भी नहीं है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए ऐसा ऐसा ऑप्शन लिया है ताकि आपको क्वेश्चंस जब एग्जाम में हो तो उसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट वर्ड इज डिप्राइव। डिप्राइव का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, LAC के लैक। डिप्राइव मतलब कमी होना, जो चीज आपके पास नहीं है। तो डिस्पॉयल, डाइवेस्ट, डाइवेस्ट का मतलब होता है अधिकार छीनना। तो अगर मैं आपसे कोई चीज छीन लूं तो ऑब्वियस है वो चीज की आपको कमी हो जाएगी, डाइवेस्ट हो जाएगा। तो डिप्राइव वंचित होना, डाइवेस्ट अधिकार छीनना, अधिकार छीनने से जो चीज की कमी होगी, इसलिए इसका ये साइन हो जाएगा। डिस्पॉयल बर्बाद करना। तो अगर मैं आपको हर चीज बर्बाद कर दूं, बर्बाद बहुत तरह से हो सकता है, तो आपको मैं हर चीज मैंने आपसे छीन लिया, आपसे ले लिया, तो भी आपको वो चीज कमी हो जाएगी, आप बर्बाद हो जाओगे, इसलिए साइन हो जाएगा। देश, देश को स्पॉइल कर रहे हो। देश को बहुत लोग स्पॉइल, अपने ही देश को बहुत लोग स्पॉइल कर देते हैं, डिस्पॉइल करके, बर्बाद करके। डाइवर्स्ट मैंने कहा, इन्वेस्ट करने से पापा ने मुझे डाइवेस्ट कर लिया। इन्वेस्ट करने से, मैं इन्वेस्ट करता था सेंसेक्स में, शेयर में, पापा ने मुझे डाइवेस्ट, मेरे उस अधिकार को डाइवेस्ट, छीन लिया। अब यहां मैंने छीन लिया तो ये नेगेटिव है, तो यहां मैं पॉजिटिव करूंगा उसको। ये मैंने छीन लिया, आपसे मैंने ले लिया, तो मैं यहां दूंगा। रिस्टोर कर रहा हूं, स्टोर मतलब संरक्षित रखना, रीस्टोर दोबारा, उसको मैंने भर दिया। रिन्यू कर दिया, पॉजिटिव वर्ड है, बहुत सिंपल में इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है डिराइड। डिराइड का मतलब क्या होता है? डिराइड का मतलब होता है टू मॉक समवन, किसी का हंसी उड़ाना, मजाक बनाना। तो उसका राइड देखकर, वो राइडिंग करता है, घुड़सवारी करता है, उसके राइडिंग देखकर हम उसका डिराइड कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, मतलब वो अच्छा नहीं करता होगा। मॉक, उसका मॉक टेस्ट बहुत खराब गया तो हम मॉक करने लगे। मॉक का मतलब ही हंसी उड़ाना। टॉन्ट मतलब ताना मारना, जब हम मजाक उड़ाते हैं तो ताना ही मारते हैं। तो वो आंट को सब टॉन्ट करते हैं। वो आंट शायद बहुत देखने में खराब थी, बहुत मोटी थी, तो उस आंट को, आंट लिखा है ध्यान दे, AUNT, उस आंट का सब टॉन्ट करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। अब ये चूंकि हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, तो ये नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव होना चाहिएगा। इंस्पायर, मैं इसका डिराइड हंसी उड़ा रहा था, हंसी उड़ाऊंगा तो वो डिस्करेज होगा, वो काम को छोड़ देगा, तो यहाँ पे इसको मैं इंस्पायर कर रहा हूँ, इनकरेज कर रहा हूँ। तो ये दोनों वर्ड तो बहुत सिंपल हैं, ये बहुत सिंपल हैं। तो डिराइड करूंगा किसी को तो किसी को इंस्पायर भी करूंगा, ये बहुत सिंपल है। मुझे नहीं लगता कि इसको डील करने की जरूरत है। डिसडेन, डिसडेन का मतलब होता है बहुत ज्यादा नफरत करना। तो अगर ध्यान दे क्या लिखा हुआ है, दिस मतलब यह, THIS समझ लीजिए इसको। और नेक्स्ट है डेन, DAIN, इसको पढ़ लो डायन, हिंदी वाला डायन, रख, विच, WITCH, विच, WITCH, विच मतलब डायन। तो क्या लिखा हुआ है ध्यान दीजिएगा, दिस डायन, दिस डायन मतलब ये डायन को हम डिसडेन करते हैं, नफरत करते हैं इससे। तो नेगेटिव वर्ड हुआ, तो ये भी नेगेटिव जाएगा और ये पॉजिटिव जाएगा। तो डिटेस्ट, डिटेस्ट मतलब नफरत करना, डिस्पाइस सेम चीज, नफरत करना, कैसे याद रखेंगे? तो डिटेस्ट, टेस्ट से बच्चे डिटेस्ट करते हैं। अगर मैडम बोल दे कि कल टेस्ट होगा तो बच्चों को प्रॉब्लम होने लगता है, वो उसको नफरत करते हैं एग्जाम देने से। तो टेस्ट से बच्चे डिटेस्ट करते हैं। डिस्पाइस, डिस्पाइस का मतलब भी टू कंटेम्प्ट, घृणा करना, नफरत करना, डिसलाइक करना। तो अगर बच्चों के खाना ज़्यादा स्पाइसी बना दीजिएगा, कोई भी खाना को बच्चे के लिए, किसी खाने में अगर स्पाइस बहुत ज़्यादा डाल दिया जाए, मसाला बहुत डाल दिया जाए, तो वो बहुत तीखा हो जाता है, बहुत खराब हो जाता है। तो ज़्यादा स्पाइस से सभी डिस्पाइस करते हैं। अब ये नेगेटिव है, नफरत करेंगे, नफरत करेंगे तो अपने से दूर करेंगे, ऑब्वियस है। तो ये क्या करेंगे, अपने पास लाएंगे। मैंने पास का कोई मीनिंग यहाँ नहीं दिया है, हो सकता था, लेकिन डिसडेन नफरत कर रहे हैं, नफरत करेंगे तो खराब खराब बताएं, बोलेंगे, और नफरत नहीं करेंगे तो अच्छा बोलेंगे, मतलब उसका प्रेज करेंगे, उसका प्रशंसा करेंगे। नेक्स्ट है अप्रूव।
नफरत करेंगे तो डिसअप्रूव करेंगे, और जब अच्छा लगेगा तो उसको अप्रूव करेंगे। अप्रूव हो या प्रेज हो, बहुत सिंपल वर्ड है, ये बहुत बार पहले भी रिपीट हुआ है, प्रेज एंड अप्रूव, कंफ्यूज आप ना करें। नेक्स्ट वर्ड इज डिसुएड। डिसुएड का मतलब होता है किसी को निरुत्साह, डिस्करेज करना, किसी को डिस्करेज करना कि भैया तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम छोड़ दो इसको। तो क्या लिखा हुआ ध्यान दीजिए, दिस मतलब यह, इशू, इसको इशू पढ़ लीजिए, इशू मुद्दा, और ये लिख पढ़ लीजिए एड, AID, एड। तो दिस इशू में एड नहीं करके, एड मतलब हेल्प, तो दिस इशू में एड नहीं करके तुमने मुझे डिसुएड किया, निरुत्साह कर दिया, मेरा हिम्मत तोड़ दिया, मुझे डिस्करेज किया। तो डिसुएड निरुत्साह करना। तो मैं आपको अगर निरुत्साह करूंगा, डिस्करेज करूंगा, तो ये नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो रिमॉन्स्ट्रेट का मतलब विरोध करना। अगर लिटरल मीनिंग देखोगे, मैं बात कर रहा हूं लिटरल मीनिंग की, तो मैंने आपसे पहले ही बताया था कि लिटरल मीनिंग ही एग्जाम में दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, फिगरेटिव मीनिंग ज्यादा होते हैं। तो डिसुएड निरुत्साह करना, विरोध करना। अगर मैं आपका निरुत्साह कर रहा हूं, आपको मैं डिस्करेज कर रहा हूं, इट मीन्स मैं नहीं चाहता कि आप वो काम करो। तो अगर मैं नहीं चाह रहा हूं कि वो आप काम करो, इट मीन्स कि मैं आपका ऑब्जेक्ट कर रहा हूं। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है रिमॉन्स्ट्रेट, विरोध करना। तो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, क्रांतिकारी लोग डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, और सरकार कुछ करती है तो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। जो क्रांतिकारी होते हैं वो नहीं चाहते कि सरकार ऐसा करे जो गलत कर रही है, तो विरोध कैसे करते हैं, रिमॉन्स्ट्रेट कैसे करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करके। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है नाटक के रूप में कोई चीज को प्रस्तुत करना, डिमॉन्स्ट्रेट। तो डिमॉन्स्ट्रेट करके क्रांतिकारी रिमॉन्स्ट्रेट करते हैं या कर रहे हैं। नेक्स्ट है काउंसिल। काउंसिल का बहुत सारा मीनिंग होता है, काउंसिलिंग करना भी होता है। तो चूंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो जैसा ऑप्शन रहा होगा उसके हिसाब से ये हम लोगों ने वर्ड लिया होगा। काउंसिल से बना है काउंसिल। इनसाइट एंड परसुएट, परसुएट करना, आपको हम प्यार करके बोल रहे हैं ये चीज कीजिए। डिसुएड में आपको डिस्करेज कर रहा था, मैं इसमें इनकरेज करूंगा। परसुएड और इनसाइट, इन दोनों का मतलब होता है इनकरेज करना। परसों उसने मेरा एड किया था, यहाँ था दिस इशू में एड नहीं करके, यहाँ था परसों उसने मेरा एड किया था, एड माने हेल्प किया था, और ये करके उसने मुझे परसुएट किया, उसने मुझे सहायता किया, तो हेल्प किया, तो मैं आगे बढ़ने लगा। इसलिए पॉजिटिव हो गया, तो ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव। डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना, टू लीव, किसी चीज को एब्ज्योर, पीछे एक वर्ड था ए में, एब्ज्योर, छोड़ना, त्यागना। तो अनाउंस करके डिनाउंस करो। मोदी जी अगर आज प्रधानमंत्री का पद छोड़ेंगे तो वो अनाउंस करेंगे, वो त्याग पत्र, रेजिग्नेशन लेटर देंगे राष्ट्रपति को। तो डिनाउंस, अनाउंस करके हम डिनाउंस करते हैं। ब्लेम या बॉयकॉट, ये नेगेटिव वर्ड हुआ, छोड़ना, तो ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल। तो ब्लेम, आप पे ब्लेम लगेगा, अपमान, आपको ब्लेम किया जा रहा है, तो अगर आपको ब्लेम किया जा रहा है तो ऑब्वियस है कि आपको रिजाइन देना होगा। बॉयकॉट, ये बहुत सिंपल वर्ड है, साइमन बॉयकॉट एक था, पहले चलता था। डिफेंड, अपने आप को बचा रहे हो, तो ये आप हट रहे हो वहां से, यहाँ अपने आप को बचाइएगा, इसका ऑपोजिट डिफेंसिव से डिफेंड वर्ड बना है, बहुत सिंपल वर्ड है। डेंस, डेंस का मीन्स क्या होता है, डेंस का मीन्स होता है बहुत घना। हम लोग बोलते हैं जंगल बहुत घना था, डेंस, घना, घना जंगल, डेंस फॉरेस्ट। तो इसको एफ बना लीजिए, तो जगह फेंस, फेंसिंग होता है, FENCE। फेंस जो होता है, हम लोग जो गार्डन के बाहर फेंसिंग करते हैं, तो फेंस डेंस होना चाहिए, इतना पतला पतला भी नहीं हो कि कोई तोड़ दे उसको, थोड़ा मजबूत हो। जितना ज़्यादा फेंस मजबूत होगा उतना अच्छा रहेगा। अगर ये इतना ज़्यादा, अगर जंगल अगर बहुत घना है, तो बहुत सीधी सी बात है कि सनरेज जो है धरती तक नहीं आ पाएगा, डार्क हो जाएगा, कोई चीज़ हमको दिखेगा नहीं। तो ऑपेक, ऑपेक मतलब क्लियर, सॉरी ऑपेक क्लियर नहीं, ट्रांसपेरेंट का मतलब आर पार होता है। ऑपेक का मतलब होता है जो धुंधला दिखे, साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। पाइल्ड का मतलब एक के ऊपर एक रखा हुआ,
तो जब कोई चीज़ बहुत डेंस है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो पाइल्ड भी है तो एक के ऊपर एक रखा हुआ है, पाइल्ड, एक के ऊपर एक कोई चीज़ रखा हुआ है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में रखा हुआ है, तो चूंकि डेंस भी बहुत ज़्यादा मात्रा को शो कर रहा है तो पाइल्ड बहुत ज़्यादा मात्रा को शो कर रहा है, तो ये नेगेटिव को शो करेगा। स्पार्स, स्पार्स का मतलब होता है बहुत कम मगर फैला हुआ। ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड भी है स्पार्स, बहुत कम मगर फैला हुआ। तो मेरे पर्स में बहुत स्पार्स मनी है, बहुत कम मनी है लेकिन फैले हुए हैं, कोई इस पॉकेट में है, कुछ उस पॉकेट में है, कुछ उधर है, कुछ उधर है, मेरे पर्स में बहुत स्पार्स मनी है। ब्रेनी, ब्रेनी का मतलब ये बहुत कम, ब्रेन ब्रेनी नहीं होना चाहिए। मूर्ख को वैसे हम लोग बोलते हैं कि ये मूर्ख है, ब्रेनी इंसान है, मूर्ख इंसान है, तो मूर्ख है इट मीन्स उसको जो है उसका जो दिमाग है बहुत कम है, उस सेंस में बहुत कम, तो ब्रेन से ब्रेनी बना है। नेक्स्ट वर्ड है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी का मतलब होता है इंसल्टिंग, अपमानजनक, ऐसा कोई चीज जो बहुत इंसल्टिंग फील हो। तो देरी से गठरी मिलना, गठरी मतलब कोई भी चीज बांध के रखा हुआ चीज जो होता है गठरी कहते हैं। देरी से गठरी मिलना पुलिस के लिए डेरोगेटरी बात है, पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाई, बहुत देर लगा दी ढूंढने में, तो इंसल्टिंग बात है। सार्कास्टिक, अपमानजनक, अपमानजनक, इसका सार्कास्म आप लोगों ने सुना होगा, इसका जो नाउन होता है या एडजेक्टिव है, सार्कास्म नाउन है, सार्कास्टिक उसका एडजेक्टिव है। तो सार्कास्म कैसा रखिएगा, ध्यान रखेंगे, तेरे सर की कसम मैंने कोई सार्कास्म नहीं किया, तेरे बारे में कोई गलत बात नहीं कहा, तेरा अपमान नहीं किया, तेरे सर की कसम, सार्कास्म नहीं किया। तो सार्कास्म से बना है सार्कास्टिक। सरकास्टिक, सरकास्टिक उठ जाता है जब कोई सार्कास्टिक बात बोलता है। अगर क्लास में आप कोई किसी के बारे में अपमानजनक बात या सर के बारे में ही कोई गलत बात बोलिएगा तो सर छड़ी से पीटेंगे, सरकास्टिक उठ जाता है। क्रिटिकल, क्रिटिसिज्म एक वर्ड होता है, क्रिटिसिज्म, तो ISM है इसलिए वो नाउन होगा, और AL से खत्म है तो वो एडजेक्टिव होगा, सेम चीज। लॉडेटरी, अब ये अपमानजनक है तो नेगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव होगा। तो लॉडेटरी, लॉडेटरी मतलब प्रशंसनीय, जो जिसके माध्यम से हम किसी का प्रशंसा कर सकते हैं, प्रशंसा करने योग्य। जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर अप्रूव और प्रेज पढ़ा था, तो वही है लॉडेटरी। इसी को लॉडेबल भी कहते हैं। जैसा ऑप्शन दे वैसा आंसर, लॉडेटरी भी एक है, लॉडेबल भी होगा। एप्रिशिएटिव, एप्रिशिएट सुना है आप लोगों ने, पढ़ा होगा एप्रिशिएट, एप्रिशिएट करना, उससे बना एप्रिशिएटिव, उसका एडजेक्टिव बन गया। तो मैंने वही कहा कि जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, तो चूंकि डेरोगेटरी यहाँ नेगेटिव आपका एडजेक्टिव था तो मुझे यहाँ भी इसका एडजेक्टिव ही लेना होगा, या वो साइनो हो चाहे वो एंटो हो। हाँ, अब ये चूंकि नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव लेना होगा, तो लॉडेटरी प्रशंसा करना ही होगी और एप्रिशिएटिव भी प्रशंसा करना ही होगी। तो लॉर्ड, लॉर्ड का हम लॉर्ड लॉडेटरी होते हैं, हर कोई भगवान का प्रशंसा करता है, भगवान लॉर्ड LORD, लॉर्ड लॉडेटरी होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज डिस्पेयर, उदास, उदास, तो मुझको इस पेयर, पेयर माने जोड़ा, इस पेयर का चीज नहीं मिला। हो सकता है कोई चीज पेयर में हो और उस पेयर का कोई एक चीज मेरा टूट गया, तो इसका पेयर टूट गया, इसका पेयर मुझे नहीं मिला, तो मैं डिस्पेयर हो गया, उदास हो गया। डिप्रेशन, ये तो बहुत सिंपल वर्ड है, डिप्रेशन में मत रहो। माइजरी, उदासी, माइजरी, उदासी, ये भी बहुत सिंपल वर्ड है। ये नेगेटिव वर्ड है तो ये आपका पॉजिटिव जगह, होप पॉजिटिव होता है, होप रखो। मुझे नहीं लगता कि इसको डील करने की जरूरत थी। कंटेंटमेंट, कंटेंटमेंट का मतलब क्या, तो अगर कंटेंट की बात करूं तो कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, तो अगर आप संतुष्ट हैं तो आप उदास नहीं हैं, इट मीन्स पॉजिटिव है। कंटेंट है तो कंटेंट चूंकि एडजेक्टिव है तो इसको
नाउन बनाना होगा। उदासी, ये उदासी नाउन है, तो कंटेंट एडजेक्टिव था। तो मैंने कहा कि जैसा वर्ड वैसा आंसर, तो चूंकि ये नाउन है तो इसको भी नाउन हो बनाना पड़ेगा। और कंटेंट संतुष्ट, संतुष्ट एडजेक्टिव है, तो इसको नाउन बनाना होगा। तो मैंने इसमें मेंट जोड़ दिया। MENT वाले वर्ड जो होते हैं वो नाउन होते हैं। ये मैंने अपने वर्ड एंड देयर फॉर्मेशन चैप्टर में बताया था कि किस तरह से किस वर्ड के प्रीफिक्स या सफिक्स, मेनली सफिक्स को ही देखकर ये हम लोग तय कर सकते हैं कि वो नाउन है, वो एडजेक्टिव है, वो एडवर्ब है, ऐसा कुछ, अन्यथा दिक्कत होगा। और मैं ये बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि ज़रूर से आप ये जानना सीखें कि किस तरह से वो नाउन है या वो क्या है, अन्यथा बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो आई होप मैंने आज 10 वर्ड बताए, आपको ये 10 वर्ड याद हों। 10 का मतलब हर एक में 5 वर्ड है, अगर ध्यान दें आप। 1 2 3 4 5, तो 5 वर्ड हैं, तो मैंने 50 वर्ड मैंने बताया, जिसमें से मुझे लगता है बहुत सारा वर्ड आप पहले से जानते हो। आई होप ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब्स करें, कमेंट करके बताएं आपको ये क्लास कैसा लग रहा है। मैंने ग्रामर का भी क्लास लिया है, मैंने उसमें बताया है कि फिलर्स कैसे भरे जाते हैं, इम्प्रूवमेंट कैसे सॉल्व होते हैं, कॉमन एरर को कैसे पकड़ोगे, सही बनाओगे, किस तरह से किसी भी चीज़ को देखकर आप किस तरह तक आप आगे जा सकते हो। मैंने उसमें ये भी डील किया है कि आप किस तरह से 4 चीज़ों को, भाव को देखकर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कॉमन एरर का स्पेशली। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। बाय गाइस।